हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा है समांतर श्रेणी के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चन जो बार-बार हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी, क्योंकि इस साल क्लास 10th में जो आपके पेपर के पैटर्न है वो सारे के सारे चेंज हो चुके हैं। तो पहले यहाँ से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के पेपर्स को देख लेना कि उनका क्या पैटर्न रहने वाला है, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम देखते हैं इन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, और हाथों हाथ मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी बताता रहूंगा, आप यहाँ से सोल्यूशन को भी नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि बार बार आप वीडियो को देखें। तो हाथों हाथ यहाँ से आप नोट्स भी बना लेना। और अगर आपको क्लास 10th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, उसमें मैंने सभी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका अगला पद हमसे यहाँ पर पूछ रखा है, और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आ चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी में भी और निश्चित उत्तरीय में भी रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। और पांचवा चैप्टर हमारा बहुत आसान है, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आराम से आप पांचवें चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें 4 पद दे रखे हैं, यानी कि इसका अगला पद क्या होगा, 5वां पद होगा। तो यहाँ पर हमें A5 की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास A + 4D। A और D की वैल्यू हम AP में से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 28, जो कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि आता है जो हमारा सेकंड वाला विकल्प होगा वो क्या होगा, हमारा सही होगा। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें एक AP दे रखी है 2,7,12 और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप जरूर देख लेना। कुछ नहीं करेंगे, 10वां पद निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा A10 बराबर होगा A + 9D के। A और D की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। A की वैल्यू आ जाएगी 2, D की वैल्यू A2 - A1, 7 - 2 हो जाएगा, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। सही वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, कैलकुलेशन कर 10वां पद आ जाएगा हमारे पास 47, यानी कि जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर भी हमें AP दे रखी है, जिसका अंतिम पद दे रखा है हमें यहाँ पर -A62। तो हमें अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 में भी दे रखा है, और वो भी निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस में और इसी पैटर्न पर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको जरूर आना चाहिए। तो ये हमारा 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें बहुविकल्पी टाइप में पूछ रखा है, तो यहाँ पर हमें अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर अंतिम पद दे रखा है, इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पहले इस AP में कितने पद हैं उनको यहाँ से निकाल लें, यानी कि N की वैल्यू को निकाल लें, फिर यहाँ पर जो हमें AP दे रखी है उसके हिसाब से पता लगा लें कि हमें कौन सा पद निकालना है। क्योंकि अगर अंतिम पद से हमें 11वां पद निकालना होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर AP को भी बदलना पड़ेगा, यानी कि AP को उल्टा करना पड़ेगा। प्रथम पद यहाँ पर मानना पड़ेगा हमें -A62। दोनों में से जिस तरीके से भी आपकी समझ में आ जाए उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका 1 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को दोनों तरीके से आप तैयार कर लेना, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैं यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है और इसका हमें यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, तो 5वें पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + 4D। A की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास √2, और D की वैल्यू यहाँ पर हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि हम क्या करेंगे A2 - A1, ये हो जाएगा हमारा D बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे √8 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 2 √2 - √2, और यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेंगे जैसे कि यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ से हम √2 कॉमन ले लेंगे जैसे यहाँ पर ले रखा है, 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 के हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √2 ही आएगा। तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 √2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 √2, क्योंकि हमारे पास 4 √2 यह है और ये हो जाएगा हमारे पास 1 √2, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 √2, और यहाँ पर हम देख लेंगे कि इस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो ऐसा में किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, यानी कि जो 5 होगा ये हमारा √2 के अंदर ही होगा, इसे जोड़े के रूप में होगा। तो यहाँ पर 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, तो इसका आंसर आ जाएगा √50, क्योंकि √2 के अंदर किसी भी संख्या के अगर जोड़े बनते हैं तो उसमें से एक हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब देख लेंगे √50 हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि आता है जो हमारा पहला वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। और एग्जाम में आपको ये कैलकुलेशन कर बिल्कुल भी नहीं आनी है, एग्जाम में खाली आपको बता करके आना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये कैलकुलेशन आप रफ पेपर पर करके देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है किसी श्रेणी का nवां पद हमें यहाँ पर दे रखा है, तो इस श्रेणी का हमें यहाँ पर 10वां पद निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, n जहाँ पर हमें दे रखा है उसकी जगह पर हम रख देंगे 10, तो आराम से यहाँ पर हमारा 10वां पद आ जाएगा। 10 दूनी 20 और 1 21, यानी कि इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो हमें 21 दे रखा है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पहले बहुत रिपीट हुए थे, अभी नहीं आए हैं 2 साल से, क्या पता 2026 के एग्जाम में आ जाए, तो तैयार आप कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद में यहाँ पर दे रखा है 3n+1, तो इसका हमें यहाँ पर 8वां पद ज्ञात करना है। और यहाँ पर आप देख ले ये क्वेश्चन आपका 2023 में आ चुका है, एक 22 में आया, एक 23 में आया, बस यहाँ पर हमें nवां पद चेंज कर दे दिया है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, n बराबर 8 रख देंगे, 8 या 24 और 1 25, यानी कि जो इसका तीसरा वाला ऑप्शन होगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पर इसको लिख भी देंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप मैथ में हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। तो मैथ में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करें, आराम से आप मैथ में हाई स्कोर कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका भी हमें 5वां पद ज्ञात करना है। और ये हमारा 2024 में आ चुका है। कुछ नहीं करेंगे, a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा a5 बराबर होगा a प्लस 4d के। ये फॉर्मूला हम n में पद से ही बना रहे हैं, an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। जब आप यहाँ पर n की जगह पर 5 रख दोगे तो आपको यही फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय में ही रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यहाँ पर एक श्रेणी दे रखी है और हमसे यहाँ पर nवां पद पूछ रखा है, और ये हमारा 2025 में आया हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पर आप इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a और d की वैल्यू को हम इस श्रेणी से निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास nवां पद आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेशन कर रखी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर किसी श्रेणी का nवां पद दे रखा है और इसमें हमसे 11वां पद पूछ रखा है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, लगभग 4 साल इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी का हमें यहाँ पर प्रथम पद और सर्वांतर दे रखा है, और ये हमारा 2017 में आ चुका है। तो यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक नंबर के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर जो हमें पहला पद दे रखा है ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी, और d की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर a2 माइनस a1 कर देंगे। जो हमारे पास a2 वाली वैल्यू यानी कि 1/2 माइनस a1 वाली वैल्यू है 3/2, इनको आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आपको AP से a और d की वैल्यू तो निकालना आने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है, नॉर्मल है। हर क्वेश्चन में आपको a और d की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी अगर वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी श्रेणी का हमें यहाँ पर प्रथम पद दे रखा है और साथ में हमें यहाँ पर सर्वांतर दे रखा है, तो हमें यहाँ पर 5वां पद ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था हमसे कोई सा भी पद पूछे तो फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आप nवें पद के फॉर्मूले में n बराबर 5 रख देना, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। और ये आपका 2017 में आ भी चुका है। बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका दोबारा भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद लिखने हैं, जबकि हमें यहाँ पर a बराबर भी दे रखा है और d बराबर भी दे रखा है। तो प्रथम पद तो हमें यहाँ पर दे रखा है, इसके अलावा जो हमें पद ज्ञात करने से a2, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास a प्लस डी, a3 ज्ञात करना है तो a प्लस 2d। इस तरीके से हम यहाँ पर a और d की वैल्यू को रखकर यहाँ से a2 और a3 की वैल्यू को निकालेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका 2016 में आ चुका है। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और यहाँ पर भी हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है, और ये भी हमारा 2018 में आ चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे, nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और n बराबर रख देंगे हम यहाँ पर 10, तो फॉर्मूला बन जाएगा a10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 में से हम यहाँ पर एक घटा देंगे 9d। a और d की वैल्यू हम इस समांतर श्रेणी से निकाल कर इसमें रख देंगे, आराम से यहाँ पर हमारे पास इस श्रेणी का 10वां पद आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है इसमें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से छाटे गए हैं, और इन क्वेश्चंस के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना, आराम से आप 5वें चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस को कर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर एपी का nवां पद दे रखा है और हमसे यहाँ पर श्रेणी का 5वां पद पूछ रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम n बराबर 5 रख देंगे, सिंपल है, आराम से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हमें यहाँ पर एपी दे रखी है, इसका हमें यहाँ पर nवां पद ज्ञात करना है, और ये हमारा 2023 में आ चुका है। तो कुछ नहीं करेंगे, nवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे, a और d की वैल्यू निकालकर nवें पद के फॉर्मूले में रख देंगे और आराम से यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें यहाँ पर एपी दे रखी है और हमसे पूछा है कौन सा पद इसका शून्य होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके मोस्ट रिपीटेड है, और ये आपके 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, और ये भी आपका 2024 में रिपीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि श्रेणी का जो अंतिम पद होगा वो क्या होगा, हमारे पास शून्य होगा, यानी कि जो अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर l बराबर इसको मान सकते हैं हम, क्योंकि अंतिम पद को हम l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं। सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर a और d की वैल्यू ऊपर निकाल लेंगे हम, आराम से हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चन है, उनको भी आप जरूर तैयार
तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दे रखी है और पूछ रखा है कौन सा पद इसका हमारा 78 होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। और ये हमारा 2019 में आया हुआ है, जो हमारा 2024 में आया था वो ही हमारा सेम इसी तरीके का था, बस वहां पर हमें श्रेणी अलग दे रखी थी और साथ में यहाँ पर जो हमसे पद बोल रखा था हमारा शून्य है। तो यहाँ पर हमें जो ये दे रखी है इससे हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और एनवें पद का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर मान लेंगे कि अंतिम पद क्या होगा हमारा 78 होगा, जैसे हमने शून्य को माना था। सिंपल कैलकुलेशन कर यहाँ से हम एन की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 16, यानी कि इस श्रेणी का 16 पद क्या होगा हमारे पास 78 होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी बताए हैं, तो इनको आप जरूर तैयार करके जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का हमें यहाँ पर योग बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट रिपीटेड है और इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के हाई चांसेस हैं। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, जो कि आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसमें मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर बहुत सारे इसी तरीके के इसी चैप्टर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को भी जाकर देख सकते हैं और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे बोल रखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जिसमें हमें यहाँ पर डी बराबर और 22वां पद हमें यहाँ पर दे रखा है और ये हमारा 2018 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और इस तरीके के ज्यादातर क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, तो शॉर्ट के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, ज्यादातर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू को निकाल लेंगे, एन में पद का फॉर्मूला लगाकर सभी वैल्यू को यहाँ पर रखकर ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। फिर हमसे यहाँ पर 22 पदों का योग पूछ रखा है, तो यहाँ पर हम पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाकर एन बराबर 22 रख देंगे और सिंपल कैलकुलेशन कर इसका आंसर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तैयार जरूर कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन में इनको, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बता दिया है और साथ में इनका सॉल्यूशन भी समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना और अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित दूरी वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख सकते हैं, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, उसमें मैंने सभी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 5 के, जो कि हमारा समांतर श्रेणी के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन या सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।